हद से बढ़ जाए ताल्लुक तो गम मिलते हैं। हम इसी वास्ते हर शख्स से कम मिलते हैं। जब भटक भटक कर हार गया और कदम कदम पर ठुकराया गया, तब आपका ही द्वार नजर आया। मुझको मेरे श्याम तेरे ही चरणों में सुख पाया। धीरे धीरे एक एक शब्द पढ़िएगा। हर एक वाक्य में कितना दम है। आंसू जता देते हैं दर्द कैसा है। बेरुखी बता देती है हम दर्द कैसा है। घमंड बता देता है कितना पैसा है। संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है। बोली बता देती है इंसान कैसा है। बहस बता देती है ज्ञान कैसा है। ठोकर बता देती है ध्यान कैसा है। नजरें बता देती है सूरत कैसी है। स्पर्श बता देता है नीयत कैसी है। और वक्त बता देता है रिश्ता कैसा है। अच्छे कर्म करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्य जब उदय होता है ना, तब करोड़ों लोग नींद में होते हैं, फिर भी सूर्योदय होता है। उगते सूरज और दौड़ते हुए घोड़े के चित्र लगाने से प्रगति नहीं होती। प्रगति के लिए सूर्योदय से लेकर शाम तक घोड़े की तरह दौड़ना पड़ता है। आपका दिल बहुत कीमती है। कोशिश करें कि इसमें वही रहे जो काबिल है। उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा रोशन किया जा सकता है। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती, उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। नहीं खाई ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते हैं ना, उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, सबसे बढ़िया दवा हंसी, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास। और आश्चर्य की बात है कि ये सब निशुल्क हैं। एक बार श्री कृष्ण ने एक गाय से पूछा, मैंने तुझे सींग दिए ताकि तू अपनी रक्षा कर सके, पर तू तो कभी किसी को मारती ही नहीं। गाय बोली, हे कान्हा, एक बार जब पूतना नाम की राक्षसी ने तुम्हें अपना विषैला दूध पिलाया था, तब भी तुमने उसे अपनी माँ की उपमा दी थी। ये मनुष्य तो प्रतिदिन मेरा ही दूध पीते हैं। ये भले ही मुझे माँ न माने, पर मैं तो इन सभी को अपना पुत्र मानती हूँ। भला मैं कैसे इन्हें मार सकती हूँ। भगवान की आंखों में अश्रु आ गए और उन्होंने उन्हीं अश्रुओं की बूंदों को अंजलि में लेकर ये संकल्प लिया, हे गौ मैया, तू महान है। मैं चाहे जिस लोक में रहूं, पर तेरी रक्षा के लिए मैं सदैव आता रहूंगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक तू ही है जो मारने वाले को भी अपना पुत्र ही समझती है। अंतरात्मा हमें न्यायाधीश के समान दंड देने से पूर्व मित्र की भांति चेतावनी देती है। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो वो भरकर बाहर निकलती है। जिंदगी का भी यही गणित है, जो झुकता है वही प्राप्त करता है। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जिधर से भी निकलती है हर तरफ प्रकाश ही फैलाती है। बड़प्पन वो गुण होता है जो किसी पद से नहीं, बल्कि गुणों और संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना मुश्किल नहीं, मुश्किल तो
अपनों को अपना बनाए रखना है। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो जीवन भर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन नाम कमाना पैसा कमाने से कहीं बेहतर है। जिसकी जैसी नियत है वो वैसी कहानी रचता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। इस खोज में मत उलझें कि भगवान है या नहीं। खोज ये रखे कि हम खुद इंसान हैं या नहीं। कभी सोचिए कि स्वयं को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरे को बदलना कैसे सरल हो सकता है। छू ले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश ना कर। छू ना सकूं मैं आसमान को तो कोई गम नहीं, बस छू जाऊं दोस्तों के दिल को, ये भी तो आसमां से कम नहीं। एक खूबसूरत सोच। अगर कोई पूछे जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, तो बेशक कहना जो कुछ खोया वो मेरी नादानी थी, और जो भी पाया वो मेरे प्रभु की मेहरबानी थी। खूबसूरत रिश्ता है मेरा और मेरे भगवान के बीच में। ज़्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देते देते। अहंकार उसी का होता है जिसे बिना संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया हुआ है वो दूसरों की मेहनत की कदर करता है। न चादर बड़ी कीजिए, न ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। न रूठा किसी से कीजिए, न झूठा वादा किसी से कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। एक दिन 2 मित्र काफी अरसे बाद एक दूसरे से मिले। एक मित्र ने दूसरे से सहज ही पूछ लिया, माँ कैसी है? कुछ पल चुप रहने के बाद दूसरा मित्र बोला, अच्छी है, 2 वर्ष से वृद्धाश्रम में है। आज उनका जन्मदिन है, मिलकर आया हूँ। फिर उसने पहले मित्र से पूछा, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ही रहती है? तब उसने दिल को छू लेने वाली बात कही। उसने कहा, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं अपनी माँ को रख सकूं। मैं ही माँ के पास रहता हूँ, और वो भी जन्म से। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। जीवन जितना सादा रहेगा ना, तनाव भी उतना ही आधा रहेगा। योग करे या ना करे, पर जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें। आगे बढ़ने वाले व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता। यदि कोई आपके अच्छे कर्म पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर ही किया जाता है, कोयले के कालिख पर नहीं। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो बहुत से मिल जाएंगे। माना कि आपसे रोज मुलाकात नहीं होती, आमने सामने कभी बात नहीं होती, मगर हर सुबह आपको दिल से याद कर लेते हैं। उसके बिना हमारे दिन की शुरुआत ही नहीं होती।
किसी ने चाणक्य से पूछा कि जहर क्या है। चाणक्य ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हर वो चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक है वही जहर है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या फिर ईर्ष्या, ये सब जहर ही तो है। जिंदगी में डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सिखाता है कि अगर तुम बोझ बन जाओगे ना तो अपने भी तुम्हें गिरा देंगे। आग लगी थी मेरे घर में, सब पूछने वाले आए, हाल पूछा और चले गए। एक सच्चे मित्र ने पूछा, क्या क्या बचा है? मैंने कहा, कुछ नहीं, केवल मैं बच गया हूं। उसने गले लगाकर कहा, मेरे दोस्त, फिर जला ही क्या है। लफ्ज कितनी भी समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, फिर भी सुनने वाला अपनी काबिलियत और अपनी सोच के मुताबिक ही उसका मतलब निकालेगा। किसी इंसान से बदला लेकर आपको कुछ पल का आनंद मिलेगा, उसे माफ कर दो, जिंदगी भर सुकून से रह पाओगे। खुद को इतना सरल मत बनाइए कि हर कोई आपका इस्तेमाल कर ले। याद रखना, जिन तारों में करंट नहीं होता ना, उन पर लोग कपड़े सुखा दिया करते हैं। अगर जिंदगी को कामयाब बनाना हो तो याद रखें, पांव भले ही फिसल जाए पर जुबान को कभी मत फिसलने देना। इन्हीं दिलों को छूने वाले शब्दों के साथ आपका अपना संसार नमस्कार। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।